कि जब आड़ी संरचना है, देखिए जब लेटी हुई संरचना है तब तो कहता है सील, और जब खड़ी संरचना है तब बनता है डाइक। फिर हम लोग देखते हैं बैथोलिथ। ये देखिए, ये रहा बैथोलिथ। ये जब लावा का जमाव यहीं पर है ज़मीन पर, उसका कोई पॉइंट नहीं है, तब तो कहेंगे बैथोलिथ। लेकिन जब लावा का जमाव ऊपर जाने के बाद फिर पठार नुमा संरचना बना रहा है, तब इसे कहते हैं लेकोलिथ। तो ये वो एग्जाम्पल है जब लावा धरातल के ऊपर नहीं आकर के धरातल के भीतर ही जम जाता है और जमने के फलस्वरूप अलग अलग आकृतियां बनाता है। तो इस प्रकार की आकृतियां ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियां कहलाती है। आई होप अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अन्य स्थल रूपों के अंदर मैं आपसे 2-3 और चीज़ें शेयर करता हूँ। गीज़र किसे कहते हैं? आपने बाथरूम्स के अंदर गीज़र लगे हुए देखे होंगे, जिसमें आप नल चालू करते हैं और गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली गीज़र गर्म पानी के वो स्रोत हैं जिनसे मतलब जहाँ से कहीं से ज्वालामुखी क्रिया हो रही है और वहाँ से कहीं फट के पानी निकले, तो वहाँ से जो गर्म पानी निकलेगा, उन गर्म पानी के स्रोतों को गीज़र कहा जाता है, क्योंकि भीतर धरातल के भीतर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का स्रोत है और पानी वहाँ से टच होके आ रहा है, इसलिए वो गर्म पानी आता है। फिर आता है धुआंरे। धुआंरे या सॉल्फ तारा भी कहते हैं इन्हें। धुआंरे क्या होते हैं? मतलब ऐसी जगह जहाँ से लावा नहीं निकल रहा है, तरल पदार्थ नहीं निकल रहा है, सिर्फ गर्म गर्म गैसेस निकल रही है, तो इस प्रकार की जगहों को धुआंरे कहते हैं। बेसिकली ये गंधक के धुआंरे होते हैं। ज्वालामुखी में गंधक गैस पाया जाता है, तो गंधक के इन धुआंरों को कहते हैं धुआंरे या सॉल्फ तारा। तो ये बेसिकली 2 अन्य चीज़ें हैं, गीज़र और धुआंरे। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनका भी ज्वालामुखी से ही संबंध है। फिर अगर हम लोग बात करें इसके आगे की, तो ज्वालामुखी से संबंधित ये एक रिपोर्ट है। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ना चाहें तो आगे इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण। जब हम लोग ज्वालामुखी के विश्व वितरण की यदि बात करें, तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। मतलब विश्व में ज्वालामुखी एक निश्चित क्रम में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी पाए जाएंगे। और ज्वालामुखियों का सीधा सीधा संबंध मैं आपको समझा दूं, प्लेट विवर्तनिक से है। जब प्लेट्स आपस में टकराती है या एक दूसरे से दूर होती है, जहां पर भी ऐसी क्रियाएं होंगी, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी अथवा 2 प्लेट आपस में दूर होंगी, वहां ज्वालामुखी क्रियाएं अवश्य देखने को मिलेगी। जैसे परी प्रशांत मेखला इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ की जो रिंग है, जिसे पैसिफिक फायर रिंग भी कहते हैं, परी प्रशांत मेखला, या यूं कहें प्रशांत महासागर के चारों तरफ की अग्नि मेखला। अग्नि मतलब ज्वालामुखी से संबंधित, तो एक ये इसका उदाहरण है। फिर आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहां पर 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है। जैसे जहां भारत यूरेशियन प्लेट से टकराता है, वहां पर भी ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। फिर है अफ्रीका की भ्रंश घाटी। अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे, अफ्रीका के पूर्वी भाग में तट से थोड़ा सा दूर आपको एक भ्रंश रेखा मिलेगी। एटलस में देखिएगा लाल कलर की लाइन आपको दिखाई हुई होगी, उसे कहते हैं महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी। महाद्वीपों का वहाँ खिसकाव देखने को मिलता है। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से जब दूर होती है, तो वहाँ से भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। फिर आता है मध्य अटलांटिक मेखला। ये मेखला कौन सी है? मध्य अटलांटिक मेखला। मेखला का मतलब है अटलांटिक महासागर जो एस आकृति में है, जिसके पूर्व में अफ्रीका और यूरोप, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। उस महासागर का प्लेट विवर्तनिक ये प्रूव करता है कि वो महासागर फैल रहा है। मतलब उस महासागर के बीचों बीच से धरातल दोनों तरफ खिसक रहा है। तो जब उस महासागर के भीतर अंदर जब धरातल खिसकेगा, तो अंदर ही अंदर ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य अटलांटिक मेखला में ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है। और 5वां है अन्य आंतरिक ज्वालामुखी की पेटियां। अन्य कई स्थानों पर आंतरिक भी स्थानीय कारणों से भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो बेसिकली ज्वालामुखी यहाँ मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया। और आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको कोई 5 मृत ज्वालामुखी, 5 सक्रिय ज्वालामुखी और 5 प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम लिखने हैं, विश्व के प्रमुख, और विश्व के नक्शे में उन्हें दर्शाना है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से वो शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में सभी 15 के नाम, 5 5 5 टोटल 15 नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।